कराची से आपको अहम खबर दें। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में एक घर में छुरियों के वार से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कराची का इलाका मलीर शमसी सोसाइटी, जहां पर घर में एक खौफनाक वारदात हुई है। छुरियों के वार से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सौलत, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मलीर शमसी सोसाइटी का ये इलाका है जहां कत्ल की लड़दाखेज वारदात जो है वो सामने आई है। 2 खवातीन 2 बच्चियों को जो है वो गला काट कर कत्ल कर दिया गया, जबकि एक खातून इस वक्त शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो जायवको पर पहुंची है। बताया जा रहा है घर के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है। इस वक्त फॉरेंसिक टीम भी जो है वो तलब कर ली गई है, जबकि क्राइम सीन यूनिट की टीम को भी जो है वो तलब किया गया है। जायवको से इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों को भी जो है वो तलाश किया जा रहा है। अब तक पुलिस इस चीज को क्लियर नहीं कर सकी है कि आया ये मुल्ज़िमान कौन थे, किसने जो है वो ये कत्ल किया और यहाँ से फरार हुआ है। जी सौलत जाफरी, बताइएगा जख्मी आप बता रहे हैं कि एक जख्मी खातून भी हैं, उनकी हालत कैसी है और क्या वो कोई इंकशाफ कर पाई हैं? जी बिल्कुल, 2 खवातीन और 2 बच्चियां जो हैं वो इसमें अब तक जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि एक खातून जिनको इंतहाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है और वो उनकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बयान रिकॉर्ड करा सकें। इस वक्त वो जिला अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही इनकी हालत बेहतर होती है तो इनसे बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी ठीक है सौलत जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एक लर्ज़ाखेज वाक़या पेश आया है। मलीर शमसी सोसाइटी में घर में छुरियों के वार से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हालत में है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभाल ली। GHQ में मुनक़िदा तकरीब में सुबुकदोश जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक उनके सुपुर्द की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज। नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की अलामत समझे जाने वाली मलाका स्टिक उनके हवाले की। जनरल आसिम मुनीर इस छड़ी को हाथ में लेते ही पाकिस्तान आर्मी की कमान संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ बन गए। वो 4 स्टार जनरल के शोल्डर रैंक्स और कॉलर मेडल लगाकर तकरीब में शरीक हुए। रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तब्दीली कमान की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह फौज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज के अलावा वफाकी वुज़रा, सिफारतकार और सहाफ़ी शरीक हुए। तकरीब के शुरू में पाक फौज के सुबुकदोश होने वाले सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहले यादगार शोदा पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और शोदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इसके बाद पाक फौज के बैंड्स ने कौमी तराने और मिली नगमों की धुनें पेश की और कौमी परचम को सलामी दी गई।
अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब के दौरान कहा, खुशी है कि फौज एक मायानाज और काबिल सपूत के हवाले करके रिटायर हो रहा हूं। यकीन है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज कामयाबी की नई मनाजिल तय करेगी। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। मुझे खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अमूर करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ़ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। और GHQ रावलपिंडी में तब्दीली कमान की तकरीब के दौरान मिली नगमों और चारों सूबों की सकाफत से मुतालिक धुनें पेश की गईं, जिन्होंने समा बांध दिया। अपनी कुव्वत अपनी जान, जाग रहा है पाकिस्तान की धुन पर। मार्च करता हुआ मिलिट्री बैंड वेन्यू में दाखिल हो रहा। ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। दिल दिल पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। पंजाबी धुन। मोहम्मद बख्श का कलाम, कदर नबीदा एक ही जानम। और पाराचनार में वाक़े पाक अफगान खरलाची सरहद 2 हफ्ते बाद खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर वासिल खटक के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान खरलाची सरहद खुलने के बाद तिजारती और पैदल आमद-ओ-रफ्त बहाल हो गई है। पाक अफगान सरहद 14 नवंबर को फायरिंग के एक वाक़े के बाद बंद कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक अफगान हुक्काम के ताउन से 2 तरफा कबायली अमायदीन के जिरगे कामयाब हुए, जिसके बाद 0 पॉइंट खरलाची पर आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी गई। बात हो जाए कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के 3 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान 669 में से 664 नशिस्तों का किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 197 नशिस्तें लेकर सबसे आगे रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 194 नशिस्तें लेकर दूसरे और नून लीग 127 नशिस्तें लेकर तीसरे नंबर पर रही। 121 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान मारने में कामयाब हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हिस्से में 22 और JKPP तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के हिस्से में एक नशिस्त आई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की 74 नशिस्तों में से 73 के नताइज आ चुके। मुजफ्फराबाद में 73 में से 32 नशिस्तें PTI ने जीत ली। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्तों में PP के 22 उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुंतखब हुए। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मेंबर जिला काउंसिल मुंतखब हो गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 नशिस्तें जीत सकी। मेंबर यूनियन काउंसिल की 535 नशिस्तों में से 531 के नताइज आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 158 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 148 उम्मीदवार मेंबर यूनियन काउंसिल मुंतखब हुए। और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। रावल हाउस में जलसे के लिए 80 फीट तवील और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के हवाले से
हैदराबाद में टंडोजाम राहुकी के मकाम पर रावल हाउस में जो है एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से जो है इस वक्त जो है जलसेगाह में तैयारियां जो हैं जारी हैं। एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। एम पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध हैं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात हैं, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा है वो इस स्टेज पर जो है बैठेंगे। इस स्टेज की लंबाई जो है वो 80 फीट है और चौड़ाई जो है वो 20 फीट जो है बताई जा रही है। सिंध भर से जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन जियाले जो है एक बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे और इस जलसे को जो है ना जलसे में शिरकत करेंगे। जलसे के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जलसा जो है शाम को जो है 5 बजे जो है इसका जो है बाकायदा आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद वज़ीर आला सिंध जो है वो भी इस जलसे से खिताब करेंगे। जी। और शुमाली वजीरिस्तान की सब तहसील मीर अली में दुकानदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने सुनार की दुकान से रात के अंधेरे में 3 अफराद को उठाया और खेतों में ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक जिला बन्नू से बताया जाता है। रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहां जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 2 भाइयों को और एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। वुरसा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। वुरसा ने नारोवाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2 अफराद का कत्ल हुआ है जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। शकरगढ़ में जमीन का तनाज़ा, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया, 2 भाइयों को कत्ल और एक को जख्मी कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। वुरसा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। वुरसा ने नारोवाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है। और उधर लाड़काना में बीवी के कत्ल का जुर्म साबित होने पर मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। तालुका थाना की हुदूद गांव मोहम्मद खान मलगानी में मुजरिम वली दाद ने अपनी बीवी हसीना मलगानी को कत्ल किया था। मुजरिम को उम्र कैद की सजा के बाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। रुख करेंगे परीदन के रेलवे ट्रैक का, जहां पर 70 साला नामालूम शख्स की तशद्दुद लाश बरामद हुई है। रेलवे पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। और पंजाब के शहर चूनिया में पुलिस 1 माह से अगवा की गई खातून को बाजियाब ना करा सकी। मुगविया के शौहर के मुताबिक वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है। तफ्तीशी अफसर ने बाजियाबी के लिए 50,000 रिश्वत लेकर लिया से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। 2 दिन बाद भारी रिश्वत लेकर गिरफ्तार मुल्जिमान को छोड़ दिया गया। बीवी की बाजियाबी के लिए शौहर और बच्चों ने DPO कसूर से अपील करती है। अब रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां 10 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। DPO विहाड़ी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद बताएंगे मेहर आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, विहाड़ी के नवाही इलाका थाना लूडन की हदूद में 10 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेला गुलाम शाह से लापता 10 साला बच्चे मोहम्मद शुएब की लाश खेतों से बरामद हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DPO विहाड़ी। मकामी पुलिस है लूडन, उसकी नफरी मौका के लिए रवाना हुई तो वो अभी मौका के लिए रास्ते ही में थे कि दोबारा उसी नंबर से कॉल आ गई कि उनके बच्चे की लाश ये सरसों का एक खेत है उसमें मिली है। तो सब्सिक्वेंटली मुतलका SHO और SDPO मौके पे पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने इलाके को घेरे में लिया। फोरेंसिक टीमें हमारी वहाँ पे पहुँची और मैंने खुद जाकर मुलाजा मौका किया। तमाम फोरेंसिक टीमें भी पहुँची, IT की टीम भी काम कर रही है और जल्द ये मुल्ज़िमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचा लेंगे। जी। और अरशद शरीफ केस की तहकीकात के लिए FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि अरशद शरीफ को जारी किए गए वीज़ा और ट्रैवल दस्तावेजात फराहम की जाएं। मजीद आपको ये बताएं कि अरशद शरीफ का वीज़ा और ट्रैवल दस्तावेजात मांग ली गई हैं। अरशद शरीफ केस की तहकीकात के लिए FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस से राब्ता कर लिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे ताहिर नसीर। जी ताहिर नसीर, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी देखिए, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की तहकीकात में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस को खत लिख दिया है। खत में ये कहा गया है कि अरशद शरीफ को जारी किए गए वीज़े और ट्रैवल दस्तावेजात फराहम की जाए। अरशद शरीफ की दुबई में रिहाइश की तमाम तफसीलात फराहम की जाए। इसके अलावा खत में यह भी कहा गया है कि रिहाइशगाह के इर्द गिर्द की तमाम CCTV फुटेज
फराहम कीजिए। दुबई में अरशद शरीफ कहाँ कहाँ गए और किस किस से मिले, इसकी तमाम तफसीलात दरकार है। खत में यह भी कहा गया कि अरशद शरीफ का वीजा कैंसिल किया गया, अगर हाँ तो किन वजूहात की बिना पर वीजा कैंसिल किया गया। अरशद शरीफ के नंबर की CDR भी फराहम की गई। खत में यह भी कहा गया कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर दुबई आने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स का डाटा फराहम किया जाए। सलमान इकबाल और तारक वसी के नंबर की CDR भी फराहम की जाए। इसके अलावा खत में यह भी सवाल उठाया गया कि UAE हुकूमत के किसी अहदेदार ने क्या अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का कहा था। ये खत लिखा गया है दुबई पुलिस की, दुबई इंतजामिया को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया आपका ताहिर नसीर। और अभी आपको बताएं कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग टीम कराची की टीम ने बोल्टन मार्केट में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी GTV जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी साहब, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, कस्टम इन्फोर्समेंट और एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन कराची की जानिब से आज अदल सुबह बोल्टन मार्केट में कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया की बड़ी मिकदार बरामद की गई है। दौरान ऑपरेशन नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग और कस्टम टीम और गाड़ियों पर पथराव भी किया गया, जबकि जब्त करदा अशिया में गैर मुल्की सिगरेट, इंडियन गुटखा और जायकादार तंबाकू शामिल हैं। जब्त शुदा अशिया के हवाले से FIR का इंदराज करके मजीद कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात हो जाए रंग बदलते मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द हो गया है, जबकि बालाई इलाकों में यख बस्ता हवाओं का राज है। स्कर्दू में कम से कम दर्ज हरारत -6 तक जा पहुंचा। ज़ियारत में -5, किल्लात में -4, इस्तोर और हुंजा में -3, गिलगित और कालाम में कम से कम दर्ज हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की पेशगोई है कि बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। सक्खर का लंडा बाजार भी महंगाई के सताए शहरियों पर सितम ढाने लगा है। लंडा बाजार में खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं बाजार से नए कपड़े खरीदना नामुमकिन, बल्कि अब लंडा बाजार से भी कपड़े खरीदना मुमकिन नहीं रहा। मजीद बताएंगे KB शेख। जी KB शेख, बताइएगा क्या कहना है? जी, सक्खर में यहाँ पर लुंडे बाजार का जो सज गए स्टॉल, और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी भी है। और जैसे सर्दी आ गई है और शहरी भी यहाँ पर अपने स्वेटर और बूट यहाँ पर ख़रीदने पर मजबूर हो गए कि इस महंगाई की वजह से शहरी यही कह रहे हैं कि बाज़ार में जो ना इंतहाई महंगाई की वजह से मजबूर होकर जो लुंडे बाज़ार में आए और यहाँ पर स्वेटर और बूट वगैरह ले रहे हैं। एक शहरी है, उनसे भी पूछते हैं सही पहले अगले साल कितने था, अब कितने का है? पिछले साल तो मिलता था 150, अभी तो 300-400 का मिलता है। कमाते 400-500 में दिहाड़ी करके शर्ट एक मिलता है, बाकी ट्राउज़र क्या लें, पैंट क्या लें, महंगाई बढ़ गई है ज़्यादा। जी, इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मजबूर होकर जो हम लुंडे बाज़ार का रुख किया हुआ है, क्योंकि सर्दी को भी बचाना है, क्योंकि बीमारी सर्दी की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर यहाँ पर दुकानदारों के पास आए हैं। तो दुकानदारों को जो ना रेट जो कीमत है इंतहाई आसमान से लगी रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। जी, और सर्दियां आते ही बहावल नगर में लंडा बाजार लग गए हैं। बाजारों में पुराने स्वेटर भी 250 रुपए से कम के नहीं हैं। मियां अदनान चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। हारूनाबाद की लुंडा मार्केट में आए खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने खाने पीने और पहनने की हर जरूरत को पहुंच से दूर कर दिया। लुंडा मार्केट में ये सोचकर आते हैं कि यहाँ सर्दी और गर्मी के कपड़े निस्बतन सस्ते मिल जाएंगे, मगर निर्ख सुनकर होश उड़ जाते हैं। लंडा खरीदने वास्ते आए सी बच्चे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन इतने लंडे का रेट सुन के जड़े ना इससे परेशान हो गए हैं। आज मैं अपने लिए लंडा खरीदने आया हूँ, लेकिन लंडे का रेट सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ। माली हालात हमारे ठीक नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, हम किधर जाएं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके रेट्स को कम किया जाए, इस पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ, ताकि गरीब आदमी की पहुँच में आ सके। पुराने वक्तों में लंडा मार्केट से मिलने वाला कपड़ा गरीब के लिए किसी तोहफे से कम न होता था, मगर महंगाई के मौजूदा हालात ने ज़िंदगी को निहायत दुश्वार बना दिया। कश्मीर में बढ़ती हुई चोरियों और डकैती की वारदातों के खिलाफ एक मरतबा फिर थाने के अंदर देहातियों का धरना जारी है। 15 रोज कबल गांव अली मोहम्मद खोसो में साबिक टाउन चेयरमैन इसरार अहमद खोसो की चोरी शुदा 40 भैंसों के मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। थाने के अंदर धरने में मौजूद शुरका का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी और चोरी होने वाले मवेशियों की वापसी तक धरना जारी रहेगा।
और बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में डाकू बेलगाम हो गए। भंगर कॉलोनी में डाकू लेडी डॉक्टर फरानास के घर में घुस गए। डकैतों ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 20 लाख रुपए, 20 तोले सोना और 20,000 रियाल दस्तावेजात और लाइसेंस याफ्ता असलहा लूट कर फरार हो गए। और इमरान खान के कंटेनर हमला केस के मरकजी मुलजिम नवीद को गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिम को 13 रोज रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। मुलजिम को 12 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके मलीर की शमसी सोसाइटी के एक मकान से 4 खवातीन की लाशें और मर्द के जख्मी हालत में मिलने का वाकया पेश आया है। मरने वालों की शनाख्त हो गई है। 10 साला समरा, 12 साला फातिमा, 16 साला नेहा और उनकी मां हुमा के नामों से शनाख्त हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा कितने जख्मी दाखिल किए गए हैं अस्पताल में और ये तमाम मरने वाले जो अफराद हैं वो एक ही फैमिली से हैं? जी बिल्कुल, देखिए मलीर शमसी सोसाइटी के घर से 4 खवातीन की लाशें और एक मर्द के जख्मी हालत में मिलने का वाकया सामने आया है। लाशों की शनाख्त 10 साला समरा, 12 साला फातमी और 16 साला नेहा के नामों से हुई है। मुतासरा खानदान फवाद नामी शख्स का है जिसने मुमकिन तौर पर कत्ल किए हैं। पुलिस ने दावा किया है फवाद नामी शख्स शदीद जख्मी हालत में है, जबकि इसकी अहलिया मुर्दा हालत में जो है वो पाई गई है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इब्तदाई तहकीकात में मुमकिन तौर पर फराज ने खुद से इजहार हाले से कत्ल किए हैं। फराज प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता था, जबकि फराज की सेहत बेहतर होने पर पुलिस की जानिब से जो है वो बयान लिया जाएगा। जबकि इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ये बयान दिया है कि ये तमाम कत्ल जो हुए हैं वो फराज की जानिब से किए गए हैं, लेकिन ये बात अभी मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। सिंध के बालाई शहर कनकोट में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को ब्रेक तो ना लग सके, शहर में ब्रायलर के गोश्त की कीमतों में तसलसल से इजाफा जारी है। मजीद तफसीलात देखते हैं नादर अली शेख की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में महंगाई के सताई अवाम के परेशानी में मजीद इजाफा है। शाखिर तो नोश के कीमतों के बाद मुर्गी के गोश्त ने भी ऊंची उड़ान भर ली। मुर्गी का गोश्त 420 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इंतजामिया माफिया के सामने बेबस होने की वजह से शहरी सख्त परेशान है। हफ्ते में एक बार जो है मुर्गी लेते थे, अभी मुर्गी के भी जो है आसमान से रेट छू रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा कुछ महंगाई पे कंट्रोल करे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि बढ़ती हुई मुर्गी के कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि हफ्ते में एक बार खरीद करके हम अपने बच्चों के साथ खा सकें। कैमरा टीम के साथ नादर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। बहावल नगर में प्याज की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली है। मजीद बताएंगे शेख जमान। शेख जमान, बताइएगा प्राइस कंट्रोल वाले कुछ नहीं करे क्या इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ज़मीन पर उगने वाली जो सब्जियां हैं उसके रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। आए रोज़ जो है सब्जी की रेटों में बेपनाह इजाफा होने में आ रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात करें तो अदरक 300 से 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 350 से 330 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की बात करें तो वो 100 रुपये से 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की बात करें तो मटर जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो सब्ज़ी 40-50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ी थी वही सब्ज़ी है जो वो 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो डेली 500 से 600 कमाने वाला मजदूर तबका है वो परेशान दिखाई दे रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो मार्केटों में नज़र कहीं नहीं आ रही। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपने दफ्तरों तक महदूद है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि वो मार्केटों में आए ताकि जो गरीब आदमी है उन्हें रेटों पर जो है वो सब्जी बारात मिल सके। जी। और उधर खानेवाल की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तहसील कबीरवाला में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। प्याज और टमाटर की कीमतों को पर लग गए हैं। मजीद बताएंगे नवीद अहमद। जी नवीद, आगाह कीजिए। जी हाँ, जहाँ पर दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर जो है सब्जियों और मसाला जात की कीमतों भी अन्नों पर पहुँच गई हैं। शहरी यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने के लिए आया, उनसे बात कर लेते हैं कि वो आज क्या खरीदने, कौन सी सब्ज़ी यहाँ पे जो है सब्ज़ी की दुकान पर खरीदने के लिए आए, उनसे बात कर लेते हैं। घर से तो मटर लेने आया था, आलू लेने आया था, तो ये रेट भी इतना कह रहे हैं, 100 रुपये पाव मटर कह रहे हैं, आलू 100 से भी ऊपर कह रहे हैं।
तो दीगर मिसालों की बात करें, प्याज जो है वो भी 200 रुपये किलो कह रहे हैं, टमाटर ये है 200 रुपये किलो कह रहे हैं, एक टमाटर 50 रुपये कह रहे हैं। तो पकाएं तो क्या पकाएं? कहना है कि एक दौर हुआ करता था जब घर में सब्जी नहीं पकाई जाती थी तो टमाटर और मिर्चें की धनिए की चटनी बनाकर रोटी जो है वो खा लेते थे। तो इनका ये मुतालबा हुकूमत से है, मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो सब्जी और मसाला जात के रेट हैं कम से कम किए जाएं, ताकि एक आदमी की भी जो है गरीब आदमी की भी पहुँच में रहे और बासानी वो खरीद सकें। जी। और ननकाना साहब में महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। 30 अफराद के खिलाफ केस FIA को कानूनी कार्रवाई के लिए भिजवा दिए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं तारिक अली राना। जी तारिक अली राना, अपडेट कीजिए। ननकाना साहब में महकमा औकाफ की जानब से महकमे औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ काबज़ीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। हवाले से हमारी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुनीर भट्टी से बात हुई तो उनका कहना ये था कि इन नाजायज़ काबज़ीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अब इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं नाजायज़ काबज़ीन के ख़िलाफ़ वो FIA लाहौर को भी केस भिजवा दिए गए हैं, जिनकी तादाद 35 से 40 बताई जा रही है। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना ये था कि हम भी अपनी आंखों में अपने बच्चों के लिए एक छत का ख्वाब सजाए बैठे हैं। हमारी अपना महकमा औकाफ के चेयरमैन से अपील है कि वो हमें हमारी जो जगह है उसको कानूनी शक्ल देकर हमें तमीरात करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए एक छत का जो ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचा सके। जी। और उधर शेखुपुरा के वाहिद कंपनी बाग पार्क में हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए हैं। पार्क उजड़े दीवार का मंजर पेश करने लगा है। मजीद जानेंगे गुलाम अली खोखर से। जी गुलाम अली, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के वाहिद कंपनी बाग में, जहाँ पर हर तरफ कचरा कुंडी के ढेर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बदबू और ताफन इस कदर फैल रहा है कि बच्चे भी इससे परेशानी से दो चार हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक स्कूल का बच्चा है, इससे बात करते हैं कि ये इस हवाला से क्या कहे। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सैर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि पूरा कंपनी बाग जो सा है एक कूड़ा कचरे की लपेट के अंदर है, तो हम यहाँ पर मुख्तर टाइम के लिए रुकते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि हम यहाँ पर कोई बीमारी अपने घर लेकर ना चले जाएं, जैसे हमारी फैमिली को, जिससे हमारी फैमिली को खतरा हो। बिल्कुल, बच्चों का यही कहना है कि हम यहाँ से वापस लौट जाते हैं इस वजह से कि हम बीमारियाँ अपने घर में लेकर नहीं जाएंगे। और ये ज़िले इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है कि कंपनी बाग में हर तरफ कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर वाशरूम का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और जगह जगह पर पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू भी जन्म ले रहा है। जी। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल का साइकिलिस्ट आमिर शहजाद अवान अफगानिस्तान का टूर करके लौट आया है। आमिर शहजाद ने 23 अक्टूबर को सफ़र का आगाज़ किया था और 34 दिन में अपना टूर मुकम्मल करके वापस छंग आ गया। शहजादा कमर जमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। अहमदपुर सयाल मंडी शाह जीना के रहायशी साइकिलिस्ट आमिर शहजाद अवान अफगानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके गढ़ मोड़ पहुंच गए। सदर गढ़ महाराजा प्रेस क्लब मलिक आमिर यासिर और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। आमिर शहजाद का कहना था कि टूर के दौरान अफगानिस्तान में 13 दिन क़याम किया। अब इंटरनेशनल टूर का आगाज किया है, जिसकी पहली कड़ी अफगानिस्तान का टूर था। अफगानिस्तान में मैंने मतलब वहाँ के जो तारीखी शहर हैं, गजनी है, वहाँ मैंने सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पे हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी, जिसके नाम पे गजनवी मिसाइल भी है। तो इस तरह बहुत सी तारीखी जगहों पे गया और यहाँ मैं सराहूँगा कि वहाँ हमारी जो सफारत खाना है उन्होंने मुझे मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरे साथ राब्ते में रहे। साइकिलिस्ट आमिर शहजाद का कहना था कि नेशनल और इंटरनेशनल इन टूर्स का मकसद दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना है। इन टूर्स के दौरान लोगों का प्यार और मोहब्बत और मेहमान नवाजी मिलती है। साइकिलिस्ट आमिर शहजाद ने 4 रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। साइकिल पर लीपा वैली, कश्मीर के आखिरी गाँव ताऊबट, अपर नीलम, बुलंद तरीन चोटी पीर चनासी, दुनिया के 9वें पुर खतर रास्ते मायपर से होते हुए काबुल पहुँचने के रिकॉर्ड भी शामिल है। फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।